शहर के रिकाबगंज स्थित नरेंद्रालय में नगर निगम के प्रवर्तन दल के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी किया और मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री को ज्ञापन भी दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना शासनादेश के नए प्रवर्तन दल टीम का गठन क्यों किया गया। शासनादेश के अनुसार 4 जेसीओ और 8 जवान की भर्ती का आदेश हुआ था, लेकिन 3 जेसीओ और 7 जवान की भर्ती ही क्यों की गई। कर्मचारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया की रोक को लेकर न्यायालय में केस चल रहा है, इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया क्यों की गई। उन्होंने कहा कि बिना किसी अधिकारी के हमने 2 वर्ष कार्य किया है, जिसमें बिना अधिकारी के ही 84 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने का कार्य किया। जब से प्रभारी प्रवर्तन दल अरुण सूर्यवंशी आए हैं, तब से पूरी टीम को कार्यालय में बैठा कर रखते हैं और दोनों सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों के साथ घूमते हैं। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो 26 फरवरी को हम नगर निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इस दौरान परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल अरुण सूर्यवंशी ने संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को लेकर जानकारी दी। नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया है, तब से हम लोग यहाँ कार्यरत थे। प्रवर्तन प्रभारी शुरुआत में हम लोगों की टीम खड़ी किया गया था, लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि हम लोग 5 साल तक ही यहाँ कार्यरत रहेंगे। अभी बिना बताए हम लोगों को इस टीम से बाहर किया गया है और मनमानी ढंग से दूसरी नई टीम का गठन किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में उनका भविष्य अंधेरे में है और हम लोग बिना नौकरी के हम लोग बाहर कहाँ घूमेंगे। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे नौकरी को हमें बाहर न किया जाए, हमारी नौकरी को दोबारा पुनः उसी जगह पर रखा जाए, हम लोग दोबारा नगर निगम का सेवा कर सके। आखिर ऐसी क्या हमें अभी 2 महीने पहले ही कर्नल सूर्यवंशी, अरुण सूर्यवंशी जी आए यहाँ और बिना बताए हुए हम लोगों को यहाँ नई टीम की गठन किया। उसके बाद हम लोगों को कहा कि अब आप लोग सेवा मुक्त हो रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं और 1 तारीख तक नई टीम का ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर निराधार हो जाएंगे, हम लोगों के बच्चे अधर में लटके रहेंगे। ऐसा क्यों किया जाए? साथ नाइंसाफी है। हम लोगों को बिना बताए हुए हम लोगों को ले आकर के यहाँ खड़ा किया गया और कहा गया कि आप लोग 5 साल के लिए हैं, आप लोगों को इसलिए बाहर किया जा रहा है। नियमानुसार देखा जाए तो यहाँ जो शासनादेश था उसके तहत 55 साल से लेकर के उसके अंदर एक जवान और जेसीओ की भर्ती हुई थी। जो 5 साल का अरसा था उसको यही देखते हुए कि 60 साल तक आदमी अपनी नौकरी को पूरा करेगा और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन हम लोग 40 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में यहाँ परिवर्तन दल को ज्वाइन किया। अब हम लोग 5 साल यहाँ नौकरी किए, अब हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि कहीं किसी जगह जा कर के हम सरकारी नौकरी को अप्लाई कर सके। अब ऐसे समय में हम लोगों का क्या होगा, हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी नौकरी को बचाए रखने के लिए हम लोग कई बार अपने यहाँ माननीय मेयर साहब, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अभी तक मैंने आपको जो आख्या दी ना, पूरा जो समझाया है, उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा रहा है। शासन से भी सर इसका कोई उसी की बात कर रहा हूँ। जो एक लेटर मेरे पास स्टैंडिंग एक शासन के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही हुई है। अच्छा, इनको संविदा की कार्रवाई है, 5 साल की ही है और इनकी जगह पे दूसरे फौजी आ रहे हैं। ये सारे दूसरे फौजी हैं, जैसे इनकी समस्याएं हैं वैसे बाकी फौजियों की समस्याएं हैं। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत उनको नोटिफिकेशन दिया गया, सबको बताया गया कि भाई आप कृपया करके जो इच्छुक है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके तहत टेस्टिंग हुआ, पूरी कार्रवाई हुई। लेकिन जो आवेदन किया